कभी ऐसा फील होता है जैसे तुम्हारे दिमाग के अंदर 50 अलग अलग बातें चल रही हैं और तुम्हें ये भी याद ना हो कि अभी 5 मिनट पहले तुम किस बारे में सोच रहे थे। यही होता है जब दिमाग डिस्ट्रैक्टेड होता है, पर माइंडफुलनेस इसका बिल्कुल अपोजिट है। देखो, माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि तुम्हें पता हो कि तुम कहाँ हो, कैसे हो और क्या कर रहे हो। और आज मैं इस छोटी सी वीडियो में तुम्हें बता दूंगा कि तुम आखिर माइंडफुलनेस की स्टेट को कैसे अचीव कर सकते हो। स्टेप 1, एक गहरी सांस लो। अभी तक तुम काफी ज्यादा स्क्रोलिंग कर चुके हो और हो सकता है तुम्हारे दिमाग में और भी काफी सारी चीजें चल रही हो। इसलिए पहले एक काम करो, एक डीप ब्रेथ लो और खुद को प्रेजेंट में ले आओ, पास्ट में मत जियो। इसे अचीव करने के लिए तुम्हें बस कमेंट में एक शब्द लिखना होगा, प्रेजेंट। दिखने में तो ये एक्शन काफी ज्यादा छोटा है, बट एक्चुअली में ये तुम्हारे ब्रेन के लिए एक फीडबैक मैकेनिज्म बनाता है कि हाँ, तुम यही हो इसी मोमेंट पर। स्टेप 2, पेन और नोटबुक उठाओ। अगर पॉसिबल हो तो एक पेन और एक नोटबुक उठा लाओ। इसके बाद जो भी फालतू थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं इस वक्त, तो सबको लिखना शुरू करो। कुछ स्ट्रक्चर्ड लिखना जरूरी नहीं, बस लिखते जाओ। हाथ की मूवमेंट और अटेंशन का कॉम्बिनेशन तुम्हें इस समय में होने का और ज्यादा फील करवाता है। स्टेप 3, अपने थॉट्स को समझना सीखो। पहले के लोग कहते थे कि माइंडफुलनेस का मतलब होता है कम सोचना, पर आज के टाइम पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम कम सोच रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम सोच ही नहीं पा रहे हैं। हम आज के टाइम पर इतनी रील्स, इतना कंटेंट, इतना इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कि हमारे ब्रेन को सोचने का मौका ही नहीं मिल पाता। इसलिए माइंडफुलनेस का पहला रूल है अपने दिमाग को ऑब्जर्व करना। बस देखो और समझो कि तुम किस बारे में सोच रहे हो। ज्यादा चांसेस है कि तुम अपने पास्ट के बारे में या फिर आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचो, जो कि होने वाला है। जो भी हो, बस ऑब्जर्व करो। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, जितनी ज्यादा एंजाइटी होती है उतना ही ज्यादा इंसान फ्यूचर और पास्ट के बारे में सोचना शुरू कर देता है। और अगर ये पॉइंट तुम्हें रिलेटेबल लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि उन्हें भी ये पॉइंट जरूर रिलेटेबल लगेगा। स्टेप 4, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को समझो। अब हम ब्रेन के कोर पार्ट पर आते हैं। तुम्हारे ब्रेन में एक कोर पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। जब तुम पढ़ाई या फिर किसी भी काम पर फोकस नहीं कर रहे होते, जब तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली ऑटो पायलट पर चला जाता है। और ये वही समय होता है जब तुम डे ड्रीमिंग करते हो, इमेजिनेशन से इमेजिनेशन पर जंप करते हो। माइंडफुलनेस का मतलब ये होता है कि तुम इस ऑटो पायलट मोड से निकलो और अपने प्रेजेंट को जानो और उस पर काम करो। स्टेप 5, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को स्ट्रॉन्ग बनाना। तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तुम्हारे ब्रेन का सीईओ होता है। यही डिसाइड करता है तुम्हारा अटेंशन, तुम्हारी मेमोरी, तुम्हारा इम्पल्स कंट्रोल। जब भी तुम कोई डिस्ट्रैक्शंस देखते हो तब तुम्हारा ब्रेन यही कहता है अभी तो इस चीज पे फोकस रहना है, स्टिक रहना है। मतलब सिंपल, जितना स्ट्रॉन्ग तुम्हारा पीएफसी होगा उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तुम्हारी माइंडफुलनेस होगी। तो आखिर इस पीएफसी को स्ट्रॉन्ग कैसे करें? प्रैक्टिस से। जैसे जिम में मसल ट्रेन होते हैं वैसे ही अटेंशन भी ट्रेन होता है। हर बार जब तुम्हारा दिमाग भटकता है और तुम उसे वापस लाते हो, तुम्हारा पीएफसी स्ट्रॉन्ग होता है। यही एक प्रोसेस है जिससे तुम्हारी विल पावर भी बढ़ती है। स्टेप 6, अमिगडाला को काम करो। अमिगडाला तुम्हारे ब्रेन का एक अलार्म सिस्टम होता है जिसका काम होता है डेंजर या फिर थ्रेट को डिटेक्ट करना। प्रॉब्लम यही है कि आज के टाइम पे सोशल मीडिया ने हर चीज को अर्जेंट और इजी बना दिया है। और जब अमिगडाला हाइपर एक्टिव होता है, तुम्हारा अटेंशन बार बार भटकता है। अमिगडाला को कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही सिंपल सॉल्यूशन है कि खुद को याद दिलाना कि अभी तुम सेफ हो। और यही तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस टाइम पे। रोज सिर्फ 2 चीजें फॉलो करो। 5 सेकंड पॉज। कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले 5 सेकंड का ब्रेक ले लो। एक गहरी सांस लो और खुद से पूछो मैं क्या कर रहा हूँ और मैं ये कैसा फील कर रहा हूँ। बस इतना ही तुम्हें प्रेजेंट मोमेंट में ले आता है। बॉक्स ब्रीदिंग, इस टेक्निक को नेवी सील्स भी यूज करते हैं। कैसे? 4 सेकंड इनहेल, 4 सेकंड होल्ड, 4 सेकंड एक्सहेल और 4 सेकंड होल्ड। इस टेक्निक को 1 मिनट तक रिपीट करो। इस टेक्निक से तुम्हारी बॉडी एक्टिव और अर्जेंट से काम स्टेट पर आ जाती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये तुम कहीं भी बैठ के कर सकते हो। मुझे भरोसा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ऑलरेडी काम फील कर रहे हो। अगर हाँ तो कमेंट करो, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। और अगर RIP स्कूल का कंटेंट अच्छा लगा तो इसे अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करना। हो सकता है वो भी माइंडफुलनेस की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। और अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए बाय।